आइए शुरू करते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनदाता, आपने ऐसी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप मुझे कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पद्मनी यानी कमला एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं। जब अधिक मास मल मास जाता है तब इनकी संख्याएं बढ़कर 26 हो जाती हैं। अधिक मास मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परम एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके काष्य के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और अपने 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तिथि में स्नान करने जाए। उससे में गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र पहन कर धारण करे और विष्णु भगवान का मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। भगवान की कृपा बोले तो पुरुषोत्तम मास में उनके पुण्य को देने वाले एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्बल होती है। तो हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। पद्मनी एकादशी की कथा। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में त्रियुग में हेहाय नाम राजा के वंश में कीर्तिवीय नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्य भर को संभाल सके। राजा पीठ, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सालयों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी प्रिय पत्नी रानियों जो इक्ष्वाकु वंश की उत्तम हुई। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी एक पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य संभालकर सौंपकर राजर्षि वेश त्याग कर गदमगन पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, किंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलायनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें दृढ़ युक्त पद्मनी युक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समित व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से
भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति देगा। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पत्नी के घर कीर्तिवान उत्पन्न हुआ, व्यय उत्पन्न हुआ। कार्तिवीर्य उत्पन्न होने से वह बड़ा ही बलवान थे और वह बड़े ही शूरवीर थे। कोई तीनों लोकों में भगवान की सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मनोकामनाएं के लिए पद्मिनी एकादशी यानी कमला एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।